ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये भी तो हमारे धर्मगुरु, इनकी पूजा करवाया करते। बालका तो भी कमजोर बुद्धि के व्यक्ति है। एक चौथी कक्षा के बच्चे लड़ा कर आपस में, और फिर टीचर उनसे पूछता है क्यों झगड़ रहे थे, इधर आओ। उनमें से कहता जी ये न्यू बोला मैं तेरा बाप है। वो दूसरा कहता ना जी पहले यूँ बोला अग मैं तेरा बाप है, इसलिए लड़े थे हम, एक दूसरे को न्यू पकड़ रहे थे। ये हमारे भगवान लड़े आपस में, वो कह मैं तेरा बाप, वो नो कह मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा। और फिर इनके बाप ने आके इनका छुटकारा करवाया। अब ये तो प्रसंग आगे ज़्यादा ना बताकर, क्योंकि विषय आज थोड़ा सा दूसरा है। अब ये क्या हुआ कि फिर वो काल आ गया इनका पिता इनके बीच में, और उसने आके फिर इनको समझाया कि तुम भगवान नहीं हो। देखिएगा और दिखाता हूँ थोड़ा, एक झलक और रहेगी थोड़ी सी। अब हम ये 11 पृष्ठ पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता का। यहाँ आ गया नंदीकेश्वर बोले, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि इससे मेरे पुत्र हुए, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे, लड़न लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। देख लो यहाँ के देवता, अरे थरा गजब। ये तो कटका मरने में तैयार हो रहे दोनों भाई, हर देवता ऊपर तो फूल बरसावे, कहाँ कर दो काम, मरो लड़के, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये थे हमारे जो, हम जिनको ईष्ट और जिन ग्रंथों को हम सत्य मान कर पढ़ा करते, इसमें खाक ज्ञान है। दो भाई लड़ रहे हों तो भला पुरुष बीच में बढ़ा कर बचाव करा कर ना भाई नाश हो जाएगा, झगड़ा नहीं कराया करते। अरे देवता फूल बरसावे, खूब सारा युद्ध बढ़िया, लड़ो मरो कट कर, देखो कौन सा तगड़ा है। अब फिर ये जब ये खुद आ गया, उनके बीच में खड़ा हो गया, स्तंभ खड़ा कर दिया, रविश अपने पुत्र शिवजी के रूप में खड़ा हुआ है काल। अब फिर ये क्या बताती है, देखिएगा 17 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता। अब 17 पृष्ठ पर आ गए हम। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 5 था। इसमें फिर यहीं से शुरू होता है कि नंदीकेश्वर फिर आगे बता रहे हैं। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके क्या बताया, उनसे आगे फिर तो सारी सेना से उठाए। आगे क्या बताया कि उस सब को अपनी शक्ति जीवित करा। यहाँ लिखा है और उन दोनों की अज्ञानता, ब्रह्मा विष्णु महेश की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, यानी दूर करने के अर्थ उन दोनों से कहा, ब्रह्मा और विष्णु से कहा उस काल ने। वो भगवान जो आया था उसने क्या बताया कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो पिलर खड़ा कराया था, पीछे मूर्तिमान जो विष्णु के शिव के रूप में खड़ा हुआ, वो रूप धारण किया। तो इससे ब्रह्म रूप निष्फल नहीं, निष्कल है, वो निराकार है। और ईश्वर रूप सगुण, मैं शंकर रूप में तो सगुण हूँ, और वो सतम खड़ा कर दिया था, वो निष्कल था। अब क्या कहता, ये मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को
अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, अपने आप को भगवान मान लिया, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसे दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। एक तो ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये भगवान नहीं है। या अब तक तो ब्रह्मा और विष्णु के बारे में इसने कहा है कि तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। आगे देखो, आगे ये क्या कहता है, मैं ही परब्रह्म हूँ, मेरा ही अकल कल और अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रह आदि का मेरा कर्तव्य है। यहाँ फिर बताया है, और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ। हे ब्रह्म केशव समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश हूँ, मैं सब का ईश हूँ, ये सब मेरा है और तुम भगवान नहीं हो। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने के अर्थ करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब यहाँ कह रहा है कि मैं इस सब का ईश्वर हूँ और ये सब मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान से के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इसने खंभा खड़ा किया। फिर इसमें अज्ञात स्वरूप हूँ, मैं अज्ञात स्वरूप हूँ और पीछे प्रकट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण में सगुण रूप हुआ हूँ। अब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। पुण्यात्मा, अब ये इनको समझा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा और विष्णु फिर इससे प्रश्न करते हैं, ज्ञान सुने हैं, फिर यो के बतावे है। देखना ये क्या कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने जो कृत यानी जो पोस्ट प्राप्त की है, ब्रह्मा की पदवी, विष्णु शिव की पदवी, तुमने तपस्या करी और फिर मैंने खुश होकर तुम्हें ब्रह्मा के पद पर बना बिठा दिया, इसको विष्णु पद बना दे दिया। ये देखिए, हे पुत्रो, यह कृत यानी जैसे उत्पत्ति और सतीथि का, ये कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब दो तो ये ब्रह्मा और विष्णु हो गए, दो पुत्र, और दो ये बता दिया रुद्र और महेश, इनको भी कहते, ये भी चार हो गए और बोलनी आयु 5वां है। अब दास ये सिद्ध करना चाहा था कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये कहता है तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूँ। और सूक्ष्म वेद में ये कहा है, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। अब क्या बताया है कि ये तो कह रहा तुम भगवान नहीं हो, मैं करता हूँ। और सूक्ष्म वेद में कहा है कि निरंजन निश्चय भया, उसको करता मत जान, वो मालिक नहीं है। लेकिन इन में यूँ अपने आप को ये भगवान सिद्ध करा और कह रहा कि तुम भगवान नहीं हो। हम तो इस ब्रह्म नबी छोड़ विष्णु और शंकर को भगवान मान रहे थे, और ये इनको रिजेक्ट करा। हमारे पुराण ही बता रहे हैं कि ये भगवान नहीं है। अब जो प्रश्न इसमें हम सिद्ध करना चाहे दास, क्योंकि आज का जो विषय है कि वो साधना कौन सी है जिससे मोक्ष होगा और किस किस ने प्राप्त हुआ और कहाँ प्रमाण है, इतनी सी बात है, फिर सारा सुलझ जाएगी कहानी। तो अब जो दास सिद्ध कर रहा है कि हमारे आज तक के जितने एथेंटिक सदग्रंथ हैं और उन्हीं में से कुछ अंश
इन्होंने अपना अनुभव पुराणों में लिखा है, तो पुराण भी साथ लेंगे हम कि उन पुराणों में भी उसका जहाँ उस हमारे सदग्रंथों का विवरण है और उसमें भी वर्णित है, तो उससे भी सहयोग मिलेगा अपने को। इसमें क्या सहयोग मिला कि एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं, इनका पिता इनसे पांचवा न्यारा है, और ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये मालिक नहीं है। फिर ये ओम मंत्र है किसका, ये देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ अब हम आगे 19 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता शिव महापुराण और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 में आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। ब्रह्मा विष्णु महेश को कह रहा है कि तुम ये ओम नाम का जाप करो, यह अभिमान दूर करने वाला है, और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से, ये काल कह रहा है ब्रह्म, मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है, रूप का बोधक है, और ये महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये ब्रह्म, मेरा स्मरण होता है ओम। ओम का उत्तर की ओर के मुख से अकार उत्पन्न हुआ, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, और पूर्व के मुख से बिंदु, और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से ये निर्गत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 पे। उसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक केवल ओम अक्षर है, इति नथिंग एल्स ओनली, और अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ, इसको छोड़ सिमरण करता शरीर छोड़कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता। कौन सी? इस ओम से मिलने वाली परम गति। अब यहाँ सिद्ध हो गया कि ये खुद कहता है कि इन सब से मिलकर अकार उकार मकार बिंदु से मिलकर ये एक ओम अक्षर हो गया, सिद्ध हुआ। और ये वेद गीता में लिखा कि ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का है, और ये खुद कहता है मेरा ये मंत्र है और मेरे ही बोधक है, मेरा ही जाप करने का है। और पुण्यात्माओं जो ये हमें मूर्ख बनाते हैं कि ओम भूर, ये कहते हैं ना ओम नमः शिवाय, कहते ये 5 अक्षरों का बन गया। इसमें कहीं भी मूल संस्कृत में ये ओम नमः शिवाय इस पुराण में भी नहीं लिखा इन्होंने, और ना यहाँ अनुवादकर्ता ने अनुवाद किया है इस पुराण में। गीता प्रेस गोरखपुर से अनुवादित एक सचित्र मोटा टाइप शिव पुराण में लेखक अनुवादकर्ता ने अलग उसमें उस राइटिंग में लिखा है ओम नमः शिवाय यू है 5 मंत्र का, और इसमें स्पष्ट लिखा है अकार मकार उकार बिंदु और नाद से मिलकर ये 500 से ऐसे एक होकर ओंकार मंत्र हुआ है। और ये हटा दिया वहाँ पर ओम नमः शिवाय बढ़ा दिया इसका, इसमें कोई ओम नमः शिवाय नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में और वेदों में जो मंत्र है वो शास्त्र अनुकूल साधना है, उसके अतिरिक्त कोई बनाता वो सत साधना नहीं है। अब ये प्रश्न हो गया कि ब्रह्म का ओम नाम जाप है इस गीता ज्ञानदाता का, वेद ज्ञानदाता का, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये है कौन? ये खुद कहता मैं ब्रह्म हूँ। अब इसका निष्कर्ष श्री देवी भागवत करेगी। एक समय राजा हिमालय को स्वयं ये देवी परमात्मा के बारे में ज्ञान प्रचार कर रही थी, तो उसने क्या बताया है कि दुर्गा कितना नॉलेज रखती है। वो कहती है केवल एक ब्रह्म है, ब्रह्म की पूजा करो, और ओम उसका मंत्र है, ओम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति कर जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो।
परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व के पालक पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के पुण्य उदय हो जाते हैं, उसी पुण्यात्मा को ऐसा शुभ स्थान प्राप्त होता है, उसी को सत्संग मिलता है, उसी को सतगुरु प्राप्त होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, वो काल भगवान ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, वो कह रहा कि अर्जुन, जो इन तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की साधनाएं करते हैं, ये अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और इनके विषय में फिर आगे कहा है कि जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणमयी माया अर्थात इन्हीं भगवानों से मिलने वाले क्षणिक लाभ पर आश्रित हो गए हैं, टिक गए हैं, दृढ़ हो गए हैं, वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये 4 गुण उपस्थित हो जाते हैं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, यानी इन भगवानों की तीनों गुणों युक्त रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता जी के अंदर श्री गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, ये मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते, यानी ब्रह्म तक भी नहीं इनकी बुद्धि पहुंची। फिर अपनी साधना करने वालों के विषय में बताया है कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन लाभ के लिए अनुष्ठान किया करते हैं, घर में घना धन हो जाए, लाभ हो बिजनेस में, इस आधार से जो केवल वेदों के आधार से, वेद मंत्रों के आधार से जो साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं धन प्राप्ति के लिए, धनी होने के लिए, वो भी मेरे ही उपासक हैं, क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, अन्य देवी देवता की पूजा वो नहीं करते, लेकिन वो भी अपना उद्देश्य भूल चुके हैं। दूसरे आर्त यानी संकट निवारण के लिए जो अनुष्ठान किया करते हैं, वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं, वो भी मेरे ही पुजारी हैं, लेकिन वो भी अपनी दिशा भूल चुके हैं, क्योंकि इस अध्यात्म मार्ग के अंदर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। फिर तीसरे जिज्ञासु बताए हैं। जिज्ञासु वो कर्महीन प्राणी होते हैं जो घर से निकलते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, घर भी त्याग देते हैं, आगे जैसे भी उनको गुरु मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, और ज्ञान ग्रहण करके वक्ता बन जाते हैं, प्रभुता की भूख बन जाती है उनके अंदर। उस ऊट पटांग ज्ञान से लाखों लोगों को डुबो जाते हैं और स्वयं भी डूब जाते हैं। ये तीनों रिजेक्ट किए हैं गीता ज्ञानदाता ने कि ये अच्छे, ये साधक ठीक नहीं। चौथे ज्ञानी बताए हैं। ज्ञानी वो प्राणी होते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया कि जैसे परमात्मा की वाणी में आता है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अब
उनको ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है केवल परमात्मा प्राप्ति, सत साधना करना और मोक्ष करवाना होता है। उनको दूसरे ये भी ज्ञान हो जाता है ज्ञानी को कि पूर्ण मोक्ष पूर्ण परमात्मा से ही होता है, इन अन्य देवताओं से नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य उपासना जो करते हैं किसी देवी देवता की, इनसे मोक्ष संभव नहीं है। उनको ये भी ज्ञान हो चुका है, इसलिए वे किसी अन्य देव की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना करते हैं, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूँ, ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कह रहा है। लेकिन फिर वो लास्ट में ये कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा ये बड़ी नेक हैं, उद्धार हैं, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा, अच्छी आत्मा भी मेरे वाली अनुत्तम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के 16, 17, 18 में ये अपने विषय में बता रहा है। 16 और 17 में इसने चारों का विवेचन दे दिया, अर्थार्थी, अर्थ और जिज्ञासु का और ज्ञानी का। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में ये स्पष्ट कर देता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म, ये काल भगवान, ये कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उद्धार हैं, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे तक ही सीमित रहे और मेरे वाली अनुत्तम, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में एक अनुत्तम शब्द है, अनुत्तमाम। एक तो अनुत्तम होता है, एक अनुत्तमाम, अति घटिया, एक उच्च, एक उच्चतम, सर्वोच्च, यानी सबसे घटिया है वो व्यक्ति, सबसे घटिया मेरी साधना है, उसमें ये आश्रित हो गए। अब कहते हैं ये ज्ञानी सभी उद्धार हैं, लेकिन ये मेरे वाली घटिया में अनुत्तम अश्रेष्ठ गति में ही श्रेष्ठ रहे। अब ब्रह्म साधना से, ब्रह्म की साधना क्या है? ओम नाम का मंत्र, और ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये अपनी साधना स्पष्ट करते हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त मेरा कोई मंत्र नहीं है, और इसका अंतिम सांस तक, शरीर त्यागने तक इसका सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यानी मेरी सबसे उत्तम यानी परम गति प्राप्त होती है जो ओम से मिलने वाली है। श्री देवी भागवत 7वां स्कंध, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ नंबर 562 और 63 पर ये निर्णय दिया है देवी जी ने। राजा हिमालय को वो ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। वो कहती है कि मेरी साधना भी छोड़ दे जिसने मोक्ष चाहिए, और वो क्या बताती है कि ब्रह्म को उद्देश्य रखो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, ओम नाम का जाप करो, जिस कारण से आप उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे जो ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ओम नाम ब्रह्म का है और ब्रह्मलोक में रहता है, और ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये स्वयं गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, अर्थात उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। अब जैसे ज्ञानी आत्मा कौन थे? एक चुनक नाम के ऋषि थे। एक चुनक नाम के ऋषि थे। परमात्मा पाने के लिए उद्देश्य से उन्होंने वेदों को पढ़ा, और जैसा भी ब्रह्मा जी से या मनु जी से अन्य जितने भी ऋषि हुए सभी नकली थे,
इनको वेद ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, आज बुद्धिमान समाज हो गया, इसलिए दास ये शब्द कहने में सफल हो रहा है, क्योंकि हमारे सदग्रंथ गवाह हैं। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने उपलब्ध करा दिए आपके लिए कि इन दुष्ट लोगों का अब दाव लग नहीं रहा। ये सिर पटक रहे हैं पागल कुत्ते की तरह। अब भी चाह रहे हैं कि जनता को बरगला दें, हमारे धंधे चलते रहें। लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले उपकार ये किया आपके ऊपर कि आपको शिक्षित किया, और फिर ऐसे उपकरण बनवाए। न ये मनुष्य मेड नहीं है, ये मनुष्य की बुद्धि के सत्र का काम नहीं है। इंटरनेट लगाना, टीवी चैनल बनाना, ये अभी 10 वर्ष से क्यों हुए, 15 वर्ष से पहले ना थी ये कभी। केवल आपके ऊपर रहम किया दाता ने, वो समर्थ शक्ति है, उन्होंने इस समय ये काम करना ही करना था। तो दास ने ये कहा कि आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, ये सभी अज्ञानी थे, इनको कख भी पता नहीं था वेदों और गीता और हमारे सदग्रंथों का। ये समय रह कर आपको बहुत बार प्रमाणित भी किया, समय आने पर इस सत्संग के दौरान भी समय लगा तो प्रमाण दिखाएंगे। आज का जो विषय है वो अलग है। तो चुनक नाम का ऋषि था, उन्होंने वेदों में पढ़ लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में का लिखा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो सुमर किलबे सुमर और करतुम सुमर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, यानी श्रद्धा के साथ। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। अब यहाँ इन ऋषियों ने इससे निष्कर्ष निकाल दिया कि उस पूर्ण परमात्मा का ओम मंत्र है, क्योंकि वेदों में और अन्य कोई मंत्र का निर्देश संकेत नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इसलिए इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ओम नाम ले लिया और ये पूर्ण ब्रह्म का मान लिया। अब ये इनकी सबसे बड़ी अज्ञानता रही है ऋषियों की। इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 को भी पढ़ा होगा, पर वो समझ नहीं सके। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुष, वो तो गुप्त है, प्रोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक में रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। जैसे आसी के अंदर, ये आसी गांव है, ये शहर है आसी, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि बरवाला 30 किलोमीटर। अब कोई अनजान व्यक्ति ये समझ बैठे कि इस बोर्ड पे लिखा बरवाला, और वहीं बैठ जाए थैला धर के कि आ गया बरवाला। उस पे लिखा है वो बरवाला तो आगे 30 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार इन ऋषियों ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ये मान लिया कि ये पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन उन्होंने आगे नहीं देखा कि 30 किलोमीटर और भी लिख रखा है। वो तो आगे है, वो तो हांसी तहसील है, हांसी शहर है। तो उसमें यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया हुआ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई परमात्मा को शंभुहात बोलता है। शंभुहात माने जन्म लेता है, श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में। और कोई असंभुहात कहते हैं कि वो कभी जन्म ही नहीं लेता, अजन्मा है, अदृश्य है, निराकार है, वो कभी जन्मता ही नहीं।
उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, किस स्वरूप में है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो क्या ये इन्होंने संस्कृत तो पढ़ी थी ऋषियों ने, ये नहीं देखा कि वो फिर कोई और इनसे भी अलग कोई संत है, वो और ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया हुआ है कि अर्जुन, जो मैंने अभी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं जैसा भी कोई कर रहा है, कोई योग साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, जैसे गीता का पाठ कर लिया, वेदों का कोई मंत्र जाप कर लिया, ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, सच्ची भक्ति की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है, वो वाणी उसके अंदर विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्वदर्शी संत, वो तत्व ज्ञान है। यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकों ने एक बहुत भारी भूल कर रखी है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। यहाँ इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्मणे मुखे। वेद की वाणी तो गीता ज्ञानदाता वेदों वाला सारांश तो बोल ही रहा है, वेद की वाणी कहाँ रही। और वेद खुद कहते हैं उसमें वो कोई और संत है और ही ज्ञान बतावेगा, उससे सुनो। तो उसमें बताया है कि वो ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आते हैं। अपने मुख कमल से स्वयं ही वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को सही सही बताते हैं। और यथार्थ साधना, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी भी वो स्वयं ही बताते हैं, बोल बोल के सुनाते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, वो तत्व ज्ञान है। इब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी यो ब्रह्मणे शब्द है। वहाँ इन अनुवादकों की बुद्धि विचलित नहीं हुई, वहाँ अर्थ ठीक कर दिया। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। उसमें ये ब्रह्मणे शब्द है, वहाँ इन्होंने सही अर्थ किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तो ये ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, और सत्य भी कोड वर्ड है। तत् जो है ये अक्षर पुरुष का है, और सत्य जो गुप्त है वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों के मंत्र के जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जो दास आपको बताने जा रहा था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं और कितने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से युक्त हैं, जो आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुँचे, उसके लिए ये सब भूमिका बता रहा हूँ आपको। इतना प्रमाण दे करके आपकी बुद्धि सेट होएगी कि सचमुच हमारा कोई सौभाग्य ही उदय हुआ है, शुभ कर्म ही हमारे साथ है जो ऐसे पवित्र स्थल पर लाया है। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में तो स्पष्ट कर दिया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया वो यथार्थ ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जो परमात्मा आकर ज्ञान देता है वो मुझे ज्ञान नहीं, कौन कहता? गीता ज्ञानदाता श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। और उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो तो इससे सिद्ध है कि वो वेद ज्ञान से भी भिन्न ज्ञान है और गीता के ज्ञान से भी वो भिन्न है। नहीं तो गीता जी में एक अध्याय और लिख देता हो कि ये है वो तत्व ज्ञान, 19वां अध्याय और बना देते, नहीं, उनको पता नहीं। तो उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं।
अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों से लेकर मूल तक विस्तार से बताता है, भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से ही यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जैसे आपको बहुत बार पेड़ का चित्र दिखाया है संसार रूपी वृक्ष का, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वृक्ष बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर इस संसार रूपी वृक्ष को के विषय में जानकारी दी थी, क्योंकि वो सृष्टि रचनहार हैं। 600 वर्ष पहले जिनको अज्ञानी और अशिक्षित कहा जाता था, जुलाहा धाणक एक शूद्र नाम से पुकारा जाता था, वो परम पिता थे, वो परम अक्षर ब्रह्म थे। हमारी बुद्धि बालकों वाली है, हम भगवान को समझ नहीं पाए। और विशेष रोल रहा हमारे धर्म गुरुओं का, जिन्होंने हमारे अंदर आँखों में अज्ञानता का मोतिया बंद कर दिया था। उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, सरपुरुष कहो ज्योति निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार है। और मूल स्वयं है। वो मूल बताने के लिए इस दास की सेवा दी है कि वो मूल कौन है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतरम आविष्य विवर्ती अवैश्वर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिर तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। प्रथम पहचान तो ये है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी वो परमात्मा का जो कृपा पात्र होगा वही सतगुरु होते हैं और वही तत्वदर्शी संत होते हैं, और वो सभी सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से युक्त होते हैं। तो परमात्मा तो सारे सब कुछ जानकार हैं, सर्वज्ञ हैं, और फिर इस दास को वो ज्ञान युक्त बनाकर आप पुण्यात्माओं पर मेहर की परमेश्वर ने। अब जो प्रसंग चल रहा है, तो इन ऋषि महर्षियों ने वो तत्वदर्शी संत सतगुरु नहीं मिले, और इन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप सबसे उत्तम है और यही परम मंत्र है। इन्होंने आसी को बरवाला मान लिया और बोर्ड के पास बैठ गए। आगे नहीं पड़ा कि 30 किलोमीटर और है आगे, वो है वस्तु जहाँ सत्संग होता है। अब दया करी है दाता ने इस दास के ऊपर कि 30 किलोमीटर आगे ये रास्ता है और वहाँ ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त है। तो क्या है वो, तो इन ऋषियों को ज्ञान हुआ नहीं। चुनक जैसे ऋषि, वो महापुरुष परमात्मा पाने के लिए तड़प उठे। उनको ये ज्ञान हो गया कि इन देवी देवताओं की पूजा से कोई बनने वाला नहीं है, और उनको ये ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा से ही पूर्ण मोक्ष होगा। उनका दुर्भाग्य था कि उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को और उसके ओम नाम को सुप्रीम गॉड मान लिया और श्रेष्ठ परम मंत्र मान लिया। ओम नाम का जाप, वेदों के अंदर ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। जितने भी ये पुराण हैं ये गॉड गिवन नहीं है, ये ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं। जैसा उन्होंने परमात्मा को जाना, जैसे उन्होंने डले डोए, वो अनुभव उसमें लिख रखा है। लेकिन जो वेद से नहीं मेल खाता वो व्यर्थ है। अब उन ऋषि में ओम नाम का जाप, उसके अतिरिक्त कोई मंत्र किसी भी जाप उसमें सदग्रंथों में नहीं है, और उसके अतिरिक्त किसी पुराणों के अंदर कोई अन्य मंत्र हैं तो वो यदि वेद से मेल नहीं खाते हैं तो हमें
वो हानिकारक हैं, वो अनुपासना है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण होता है, जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में मना किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, ना कोई उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में 24वें श्लोक में कहा, 16वें अध्याय के कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से भ्रमित ना होना। तो पुण्यात्माओं, दास वो साधना आपको दे रहा है जो हमारे सद्ग्रंथ गवाह हैं जिनके, और उसी से मोक्ष संभव है। और इसके साथ साथ जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने कौन से मंत्र, कौन सी साधना की, वो भी रूबरू कर रहा हूँ, जिससे आपको दृढ़ विश्वास हो और आप अपना आसानी से कल्याण करा सकें। क्योंकि हम साधना बहुत की आपने, आज के नहीं हो, आपने सतयुग त्रेता द्वापर में भी बहुत गने तप, बहुत गने जप, इन नकली मंत्रों के और हठ योग किए हैं। परमात्मा के बिना ये आत्मा उसी दिन से तड़फ उठी थी जिस दिन से उससे बिछुड़ कर आई थी, क्योंकि जो सुख सतलोक के अंदर था इसको यहाँ कहीं प्राप्त नहीं हुआ। राजा बनकर देख लिया, रंग अपने आप ही बन जाता है, और फिर सेठ साहूकार बनकर भी देख लिया, वो सुख नहीं मिला। क्योंकि जो सुख है वो इस 21 ब्रह्मांड में उसका नाम निशान नहीं है। जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वो सुख वहाँ मिलेगा जहाँ वो सुख है, सतलोक के अंदर। अब कोई खल की बोरी में और खांड का टेस्ट ढूंढ रहा है तो चेक आखिरी तक खोज लिए, उसकी तली तक भी खड़ ही मिलेगी। इसी प्रकार बोरी, जो खांड की बोरी, बूरा की बोरी के अंदर आप पहुँचोगे तो कहीं से भी निकाल लेना, मीठी ही मीठी होगी। इसी प्रकार सतलोक एक सुख सागर है, जहाँ आप पहले रहा करते थे। वहाँ मृत्यु नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं, वो जंत्र, ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहाँ का शरीर नहीं, बहुत सुंदर एक तत्व से बना हुआ नूरी शरीर आपका होगा। सदा युवा रहोगे, मृत्यु नहीं होती, परिवार ज्यों का त्यों होगा, उसकी डुप्लीकेट ज्यों की तो नकल है ये सृष्टि यहाँ की। लेकिन ये मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं, वो अजर व अमर शरीर प्राप्त होंगे आपको। और आप ऐसे ही प्राप्त थे पहले, अपनी गलती से हम यहाँ फंस गए। अब आपको पता चलेगा कि हम कैसे फंसे, जैसे सृष्टि रचना में दास आपको सुनाता है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें यहाँ सुनाई और बताई है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इन ऋषियों ने जो डले ढोए, इनको सतगुरु नहीं मिले। इन ऋषियों ने जो साधनाएं की, एक तो वेदों को आधार माना और वेदों को समझ नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छेड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी ऋषि थे इनको सतगुरु मिले नहीं। इन्होंने वेदों को सब पढ़ा लेकिन ये सार नहीं समझ सके इस वेदों का, इसलिए आज तक ये अज्ञानी स्वयं रहे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? प्रभुलाल साहू, ग्राम अटंग, ब्लॉक कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2018 में नाम दीक्षा लिए सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी भक्ति साधना तो ऐसे कुछ नहीं करते, लेकिन फिलहाल पारिवारिक जो संसारिक जुड़े हुए थे घर वालों से, जो भक्ति करते थे, काली माँ को मानते थे घर वाले लोग, पुराने चले आ रहे थे बुजुर्ग लोग, उसके हिसाब से उन्हीं लोग का पूजा करते थे। और भक्ति में तो रुचि नहीं था, लेकिन फिर भी त्यौहार जो भी आते थे उसके हिसाब से उन नारियल अगरबत्ती वगैरह उन्हीं को साथ में करते थे। बाकी भक्ति भाव में ऐसे रुचि नहीं था। गुरु लोग को देखते थे
कि इच्छा होता था गुरु बनाने का। बाकी गुरुओं की जो रवैया है और उनके जो शिष्य हैं सभी लोग नसीहत करना, सभी लोग वैसे ही रहते थे जो आम आदमी टाइप के, तो गुरुओं से भी उतना इंटरेस्ट लग रहा था लेकिन दूर हो गया वो। तो फिर सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी कारण ये बना कि हमारे जो दीदी जी वेदवती साहू और जीजा जी भगवान सिंह साहू जो है नाम दीक्षा लिए हुए थे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो हमारे घर में आते थे तो ज्ञान चर्चा मालिक का संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताते थे। गुरु जी है, ऐसे नियम मर्यादा है, उसके शरण में आने से जो हमारे कष्ट रहते हैं दूर होते हैं, उसके साथ साथ जो उसका ज्ञान है बहुत अच्छा है। गुरु बनाकर उसके शरण में रहो करके ज्ञान चर्चा करते थे, लेकिन हम लोग को व्यर्थ लगता था तो गाली वाली दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका ज्ञान जब भी आते थे ज्ञान चर्चा करते थे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का, तो धीरे धीरे असर हुआ कि गुरु को ज्ञान टच किया। सबसे बड़ी बात तो मालिक जो संत रामपाल जी महाराज है उसका जो मर्यादा है जो बताए हैं, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, शुरू से मुझे इस सब चीज़ का भाव था इसके प्रति कि इस टाइप का कोई गुरु आए और तमाम बुराइयों को दूर करे करके। सर जी तो मैं हमारे ज़िले में ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। सर जैसा कि बताते हैं कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ हुए? हाँ सर जी बताते हैं तो आश्चर्य होता था कि इस टाइप का लाभ कोई होगा करके, लेकिन जब हम लोग सब नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके मर्यादा में रहकर हम लोग से मालिक कृपा भी किया संत रामपाल जी महाराज की, कोई प्रकार का त्रुटि नहीं हुआ, उसकी मर्यादा में रहें पूरी तरह। और लाभ हमको पल पल, पहले हम लोग अलग रहते थे, पति पत्नी अलग अलग जगह ड्यूटी करते थे तो अलग अलग रहते थे, लेकिन मालिक की ज्ञान जब समझ आया तो एक साथ रहना करके एक ही जगह दोनों का ड्यूटी एक ही जगह किए। मैंने भी पहले जॉब कर रहा था, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का कृपा ऐसा हुआ कि हम लोग जहाँ मेरी पत्नी है सर्विस में है शिक्षक की, वहीं पे पास में जाके मैंने भी अपना टाइल्स मार्बल का दुकान खोला। सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा था और सब लोग एक ही साथ रह के मतलब भक्ति मर्यादा कर रहे थे और एक जगह रह के सब कृपा किया सर परमात्मा ने। और लाभ ये हुआ कि सबसे बड़ी लाभ सर मेरी माँ को बहुत बड़ी तकलीफ़ में थे, उसका तबीयत ख़राब हो गया। फिर तबीयत ख़राब हो गया उसके बाद हम लोग चलो साथ में रहेंगे, इलाज करवाएंगे के साथ में लाएँ। फिर ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, ब्लड टेस्ट कराया, सोनोग्राफी कराया। उसका तकलीफ पूरा शरीर फूल चुका था, सूजन, इसको सूजन बोलते थे आम भाषा में, पूरा शरीर सूजा हुआ था, फूल गया था। तो टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराए और सोनोग्राफी कराया। तो सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट में पूरी तरह से पूरा शरीर में उसका पानी भरा हुआ था और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में दोनों किडनी जो है पूरा डैमेज था। तो सर उसको फिर डॉक्टर लोग ऐसी पास में जो अपने जिला अस्पताल में दिखाया तो उन लोग बोला यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसका एकदम लास्ट स्टेज आ गया बोला डायरेक्ट है। तो हम लोग आश्चर्य हो गए कि लास्ट स्टेज बोल रहे हैं डायरेक्ट, डॉक्टर तो कुछ बता नहीं रहे, ना दवाई भी नहीं दे रहे हैं, सीधा जो भी है आप रायपुर ले जाओ बोले, वो भी कहीं मत ले जाओ, आप प्राइवेट मत ले जाओ, समय मत खराब करो, सीधा जिला अस्पताल जाओ, जो भी होगा बच जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सेवा करो बस अपनी माँ का बोला। डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि आपकी माँ कुछ दिनों का मेहमान है, जो भी है सेवा करो बस, इधर उधर पैसा खराब करोगे कोई मतलब नहीं बोला सर। तो हम लोग ने 2-4 लोग जितने पहचान से मेरे मौसी परिवार से हैं डॉक्टर, उन लोग से भी राय लिए, उन लोग भी बोले कि कहीं मत जाओ। लेकिन फिर भी हम लोग क्या थोड़ा से सर्विस में थे तो पैसे थे तो लगता था कि नहीं कहीं भी अच्छे अस्पताल में कराएंगे, प्राइवेट अस्पताल में करके ना। गए 2-4 जगह पता किए तो डायरेक्ट बोला कि इसका किडनी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, किसी के किडनी निकाल के देना पड़ेगा या फिर इसका इलाज करवाओ, हो जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर आजीवन ऐसी चलेगा इसका जो जीवन है ऐसे बोले। तो सर ऑपरेशन का नहीं बताया सर, डायरेक्ट बोला ऑपरेशन कुछ नहीं हो सकता, इसका मात्र इलाज कराते रहो, ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो फिर जीवन भर ऐसे ही रहेंगे करके। तो हम लोगों ने फिर बोला हम लोग माँ जी को बोले, नाम दीक्षा नहीं लिए हुए थे, तो माँ जी को तुरंत हम लोग परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नाम उपदेश कराए। अब तो सभी लोग बोल रहे हैं कि जाना ही है, तो जाना है तो मालिक संत रामपाल जी महाराज के भक्ति करो, पूर्ण परमात्मा का शरण में जाओ, राम नाम लेके जाओ अगर जाना है तो।
ऐसे करके मतलब हम लोग कर रहे हैं। आप भी करो, जो जितना भी जीवन है आपका, 2 दिन 4 दिन साल भर परमात्मा के नाम लेके जाना है करके, और जो भी कृपा करेगा, जीवन बढ़ाना रहेगा परमात्मा बढ़ा देगा करके तुरंत नाम उद्देश्य लिए संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि परमात्मा ऐसा ऐसा है, आप माँ जी का तबीयत खराब है। तो मालिक ने, परमात्मा संत रामपाल जी ने प्रार्थना में वापस बताया कि भक्ति मर्यादा में रहो बेटा, और जहाँ इलाज कराना है वहाँ कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा पूरा ठीक करेगा बोले सीधा। और हम लोग ने माँ जी को, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में लगे रहें। जो भी भयंकर तकलीफ मेरा सर बताऊंगा तो उस समय का दर्द मतलब बताने लायक नहीं, इतना दर्द से मतलब पीड़ित थी माँ जी। डॉक्टर साहब बोल दिया था, इतना कोरोना काल अलग चल रहे थे, 2019 की बात है, पूरा कोरोना काल चल रहा था, बेड नहीं रहा था। DKS हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ बेड नहीं था सोने के लिए। डॉक्टर बोल दिया कि आपको रहना है तो ज़मीन में सो के रहना पड़ेगा करके। तो हम लोग, और ये बोलते थे कि माँ जी को घर में ले जाओ, वहाँ सेवा करो, यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपके माँ जी तो डायरेक्ट बोलते थे मुंह में कि आपके माँ जी मरेंगे, आप लोग भी मरोगे कोरोना में करके, सभी लोग कोरोना के पेशेंट है, वो लोग भी, आप भी मरोगे करके। तो मैं, जो भी होगा मालिक देखेगा, ऐसे भी भगवान भरोसे बोल रहे हो आप, तो आप अपना काम करो, भगवान अपना काम कर देंगे करके मन में बोले कि हम लोग तो भगवान के भरोसे हैं ही, जो भी होगा देखा जाएगा, आप अपना काम करो करके, ज़मीन में भी सो लेंगे करके बोल के उसके एडमिशन कराया, जो इलाज चालू हुआ। और मालिक की ऐसे कृपा हुआ संत रामपाल जी महाराज का कि जिसको ज़िंदगी भर डायलिसिस, जो बोलते हैं अपन, डायलिसिस होता है एक किडनी के पेशेंट वाले को, उसको ज़िंदगी भर होगा बोले थे, वो हफ्ते दिन में सर, हफ्ते दिन में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कृपा हुआ कि हफ्ते दिन में उसका पूरा शरीर जो पूरा सूजा हुआ था, जीरो हो गया पूरा। जो किडनी का जो प्रॉब्लम था, दोनों किडनी, जिसका वहाँ देखते थे हम लोग से जो कम जो प्रॉब्लम थे, वो लोग बस बेड में, हम लोग एक बेड से दूसरे बेड जाते थे, दूसरे बेड वाले डेथ हो जाते थे, फिर हम लोग उस बेड में जाते थे, उस बेड वाले डेथ हो जाते थे। और फिर सर जी इस प्रकार से वो किडनी का जो प्रॉब्लम था, जो उसको ट्रांसफ़र करने के बोल रहे थे, वो नॉर्मल हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने उसका रिपोर्ट भी चेक नहीं कराया, जो भी है ठीक हो गया, अच्छी बात है करके। फिर जो उसका एक बड़ा प्रॉब्लम था कि यूरिन, हम लोग सोचे किडनी का प्रॉब्लम है इसलिए पेशाब बंद है, तो 1 महीने से पेशाब बंद था, तो वैसे इलाज चल रहा था वहाँ, तो सोचे कि इसी कारण होगा, ठीक हो जाएगा। पेशाब बंद था, पेशाब बंद ही था, खुल ही नहीं रहा था, इतना इलाज चला। फिर उसको डॉक्टर लोग को पूछे कि ऐसा ऐसा बात है सर, पेशाब तो खुल ही नहीं रहा है, तो क्या इलाज किए? तो फिर टेस्ट के लिए ले गए। टेस्ट इतना होता था सर, परेशान था हम लोग, इधर उधर गवर्नमेंट और कोरोना काल अलग था, मुंह बंद, कान सब चीज़ बंद करके चलना पड़ता था, बहुत परेशानी होता था सर उस कोरोना काल के चक्कर में। सर फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कृपा ऐसा किया कि वो पूरी तरह से मतलब आज ठीक है। और जो कैंसर का रिपोर्ट भी आया, उसमें कैंसर के कारण जो यूरिन जो रास्ता है उसमें गांठ, बहुत बड़ा गांठ बन चुका था, उसके कारण जो पाइप जो है साइड से लगा हुआ था सर, जो बिना ऑपरेशन के होगा नहीं बोल रहे थे। और कमज़ोर इतना था माँ जी का कि उसके कारण ऑपरेशन भी नहीं हो रहा था, और साफ बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा तो डेथ ही होगा सीधा करके। तो हम लोग इलाज भी नहीं करवाए, और जो भी है परमात्मा की भक्ति करते थे, दवा पानी जो भी नॉर्मली जो दर्द वर्द का होते थे वैसे जब ज़्यादा होता था तो ले लेते थे। फिर परमात्मा ने ऐसा कृपा किया कि जो चीज़ ऑपरेशन होना था वो पाइप आप ही आप, जो पेशाब का रास्ता बंद था सर, एक दिन आप ही आप मतलब वो रास्ता खुल गया। उसके बाद जो पाइप लगा हुआ था साइड में पेशाब के रास्ता निकलने के लिए, वो पाइप भी 10 दिन 15 दिन ऑपरेशन होगा, फिर उसका वो पाइप निकालेंगे ऑपरेशन करके बोले थे। उस पाइप को परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया, संत रामपाल जी महाराज की ऐसे कृपा हुई कि वो पाइप भी ऐसी साफ कर रहे थे, अपन ड्रेसिंग वगैरह करते थे, उसे साफ कर रहे थे, ऐसे निकल गया सर। उसके उस दिन से आज का दिन है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसा कृपा है, पूरा घर का काम देखती है, और साथ में साथ जो गांव में जो काम हम चलते हैं, रोपा लगाई, जो रोजगार वगैरह भी चलते हैं गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें भी जाती है और घर का काम पूरा देखती है सर। पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज का कृपा हुआ, आज ठीक है सर, सलामत है सर मेरी माँ। सर हमारा रिपोर्ट है, अगर आप लोग को वेरीफाई करना है तो अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं सर। सर जी ये रिपोर्ट देख सकते हैं, माँ जी का रिपोर्ट है, जिस समय हमें शुरुआती जो प्रॉब्लम आया उसका चेक करवाए थे, पूरी तरह से रिजल्ट इसमें बताया गया है। उसका कैपेसिटी इतना था 15 से 45, नॉर्मली इसमें 126.8 बताया सर। उसके बाद उसका क्रिएटिविटी जो सूजन होता था उसका नॉर्मली
रिपोर्ट होना चाहिए उसका 4.4 से 1.2, उसमें भी 10.5 था सर। तो इस प्रकार से इसमें पूरी तरह से कमजोरी था सर माँ जी को। कैंसर में इसमें इतना बड़ा गांठ है सर, इसका इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये गांठ का रिपोर्ट है सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सद्भक्ति किए तो ये सब लाभ हुआ सर। आज पूरी तरह से माँ जी ठीक है और भक्ति कर रहे हैं सर। संत रामपाल जी महाराज के मार्ग पे चल रहे हैं सपरिवार, और जो नहीं जुड़े थे हम लोग भी, सभी लोग एक एक करके पूरा परिवार आज नाम दीक्षित हैं और संत रामपाल जी महाराज के मार्ग पे चल के सद्भक्ति कर रहे हैं सर। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी की किडनी में कैंसर था, डॉक्टर्स ने आपको कह दिया था कि ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, तब भी आपकी माताजी की मृत्यु हो गई। आप इनको घर ले जाइए। और फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद न तो आपकी माताजी को कोई ऑपरेशन कराना पड़ा, न इनको कोई दवाई देनी पड़ी, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी माताजी ठीक हो गई। तो सर, ऐसा कैसे संभव हुआ? ये सर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा ज्ञान बताते हैं जो शास्त्र के हिसाब से प्रमाणिक ज्ञान बताते हैं, और ऐसे नियम मर्यादा देते हैं जिसमें हमें लाभ मिलना तय हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है शास्त्र अनुकूल है, जो भक्ति बताते हैं उससे हमें लाभ मिलते हैं। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर देखा, तब आपने कुछ श्रद्धालुओं के इंटरव्यू देखे, वो अपने अपने लाभ बता रहे थे। आज आप खुद टीवी पर हैं और आपको भी लाभ हुए हैं, तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी ऐसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं सभी भाई बहनों रिश्तेदारों से यही प्रार्थना और विनती करता हूँ कि जिस प्रकार से मेरा यहाँ प्रॉब्लम, मेरी माँ के प्रॉब्लम ठीक हुआ, उसका तबीयत ठीक हुआ, इतने बड़े कैंसर का जो लाइलाज बीमारी है वह एक नॉर्मली रूप से ठीक हो गया और पूरी तरीक़ा से नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, वैसे ही आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, दीक्षा लें और अपना भी कल्याण कराएं, और जितने भी पीड़ा हैं, कष्ट हैं, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक जो भी हैं, उससे छुटकारा पाएँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आज विभिन्न विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलते हैं। उसमें पीली पट्टी चलता है जिसमें नंबर लिखा रहता है नामदान सेंटरों का, उसमें नंबर पे फ़ोन लगाकर पता करके नामदान केंद्र जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।